Hello students, today's topic we will discuss about the chloroplast. Chloroplast जो होता है बेसिकली ये स्टूडेंट्स ये ओवल शेप पे पाए जाते हैं जिसे आउटर लेयर्स होता है, दूसरा इनर लेयर होता है। इन इनर जो आउटर लेयर और इनर लेयर को जो होता है कंबाइंडली करते हैं, इसे पेरियास्टियम कहते हैं। इसके इनर सरफेस पर जो होता है स्ट्रोमा लेमरी पाया जाता है, ये स्ट्रोमा पाए जाते हैं। जो स्ट्रोमा रीजन में जो होते हैं इसमें बहुत सारे इसके ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के कंपोनेंट्स होते हैं। इस ऑर्गेनिक इसके जो स्ट्रोमा रीजन होता है, स्ट्रोमा रीजन के इंटरनल में जो पार्ट होता है इसमें क्या पाया जाता है, ग्रेना का पार्ट पाया जाता है। ग्रेना होता है, ग्रेना और थाइलाकोइड्स कह जाते हैं। ग्रेना क्या होता है, ये स्टैक ऑफ ग्रेनम होता है। ग्रेना को क्या कहते हैं, स्टैक ऑफ ग्रेनम, लाइक दिस क्वाइन बंच ऑफ क्वाइन। यह जो होता है बंच ऑफ क्वाइन की तरह होता है। अब इसको जो होता है बेसिकली अगर देखा आता है कि इसमें जो ग्रेना होता है, एक ग्रेना दूसरे ग्रेना से क्या करता है, अटैच करता है विद द हेल्प ऑफ स्ट्रोमा लेमरी। यह स्ट्रोमा लेमरी के द्वारा क्या करता है, अटैच करने का कार्य करता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है बेटा कि इस कंडीशन में अगर देखा आता है जो भी इसका जो स्ट्रोमा का रीजन होता है, स्ट्रोमा रीजन में बेसिकली यह क्या करता है, यह एक स्ट्रोमा रीजन में अगर देखा था यह फूड सिंथेसिस करने का कार्य करता है। यानी जो होता है ये यानी जो फोटोसिंथेसिस में ये डार्क रिएक्शन के टाइम में फूड को सिंथेसाइज करने का कार्य करता है। इसमें जो होता है एंजाइमेटिक रिएक्शन होता है, एंजाइमेटिक रिएक्शन करता है जो शुगर के सिंथेसिस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये कैसा करता है, CO2 इसमें जो होता है जो स्ट्रोमा लेमरी ये CO2 का सिंथेसिस करता है। CO2 के सिंथेसिस के द्वारा ये क्या करता है, शुगर का फॉर्मेशन करता है। यह एंजाइमेटिक प्रोसेस होता है और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डार्क रिएक्शन कहते हैं, जो डार्क रिएक्शन में आगे हम लोग बताएंगे। ग्रेना रीजन जो होता है ये लाइट रिएक्शन का फॉर्मेशन करता है और इस लाइट रिएक्शन में अगर देखते हैं ये लाइट रिएक्शन के थ्रू ये अपना फूड का सिंथेसाइज करता है। सिंथेसिस करने के साथ साथ क्या करता है, ये अपना लाइट रिएक्शन में इसका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसलिए यहाँ पर अगर देखा था जो पूरा जो क्लोरोप्लास्ट का जो फंक्शनिंग होता है, इस क्लोरोप्लास्ट में बेसिकली टू टाइप्स के जो रिएक्शन होते हैं वो आगे जो फोटो सिस्टम, टू टाइप के सिस्टम होते हैं, फोटो सिस्टम का पार्ट होता है जिसे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स कहते हैं, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। उसमें जो होता है लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन की प्रोसेस क्या होते हैं, वो दोनों चीज हम आगे इसका स्टडी करेंगे डिटेल में। बट यहाँ पर अगर देखते हैं जो सबसे पहला अगर देख लेते हैं स्टूडेंट्स, जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है लाइट रिएक्शन में जो होता है, ये ग्रेना का पार्ट होता है जो लाइट रिएक्शन के द्वारा अपना डायरेक्ट सिंथेसाइज करता है, वो अपना फूड का सिंथेसिस करता है। इनऑर्गेनिक कंपोनेंट के द्वारा, लाइट के द्वारा और इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट क्या करता है, सिंथेसाइज करके ऑर्गेनिक सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर देता है। तो यहाँ पर देखते हैं जो स्टूडेंट, ये जो ग्रेनम होता है ये सिंथेसाइज करता है, इसके लिए लाइट रिएक्शन के लिए सेंसिटिव होता है। बट जो स्ट्रोमा लेमरी होता है ये डार्क रिएक्शन के लिए सेंसिटिव होता है। और इस डार्क रिएक्शन में हमने बताया कि इस डार्क रिएक्शन में बेसिकली यहाँ पर क्या करता है, ये एंजाइमेटिक रोल प्ले करता है। एंजाइमेटिक रोल प्ले करने का सेंस क्या है कि ये CO2 का सिंथेसिस करके शुगर का फॉर्मेशन कर देता है। तो स्ट्रोमा रीजन, स्ट्रोमा लेमरी आल्सो हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ शुगर इन द एब्सेंस ऑफ लाइट। ये जो होता है लाइट के एब्सेंस में सिंथेसिस करता है शुगर का। तो यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं इस क्लोरोप्लास्ट में। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज ग्रेना पार्ट, they are also help in the light reaction with the formation of carbohydrate, glucose or starch molecule. But and second also known as stroma lemery with the help of enzymatic reaction in dark reaction synthesis of sugar. ये डार्क रिएक्शन में शुगर के सिंथेसिस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब इसी के तरीके से देखते हैं स्टूडेंट्स, जो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसके इनर सरफेस पर ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का जो कंपोनेंट होता है उसे हम कहते हैं स्ट्रोमा। यह इस स्ट्रोमा रीजन में अगर देखते हैं बहुत सारे इसमें स्ट्रोमा रीजन का पार्ट होता है, ये स्ट्रोमा का पार्ट होता है जिसमें से एक
ये क्या होता है, सर्कुलर डीएनए का पार्ट पाए जाते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ये कई बार का पूछा हुआ क्वेश्चन होता है। सर्कुलर डीएनए पाया जाता है जिससे ये नेकेड टाइप का होता है। ये डीएनए कैसा होता है, नेकेड होता है। और ये कैसा होता है, सर्कुलर डीएनए होता है, सिंगल डीएनए होता है। और उसमें दूसरा क्या होता है, ये सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल्स के रूप में इन्वॉल्व होता है, जिसे प्लास्टोडोम कहते हैं। ये सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल्स के रूप में हेल्प करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्लास्टोडोम कहते हैं। यह जो होता है इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इन्वॉल्व होता है। स्टूडेंट्स, यह जो होता है, अगर सर्कुलर डीएनए की बात करते हैं तो सर्कुलर डीएनए बेसिकली किसमें किसमें पाया जाता है। पहला तो जो पाया जाएगा क्लोरोप्लास्ट में पाया जाएगा, क्लोरोप्लास्ट में सर्कुलर डीएनए। दूसरा जो होता है माइटोकॉन्ड्रियम पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। और तीसरा जो होता है इसमें, ये बैक्टीरिया में पाया जाता है, बैक्टीरिया में। तो ये स्टूडेंट जो होता है ये इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें क्या पाए जाते हैं, सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। ये सर्कुलर डीएनए होता है। तो यह जो होता है ये कई बार का ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन होता है कि सर्कुलर डीएनए किस किस ऑर्गेनेल्स में पाए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखते हैं, जो पहला जो पाया जाता है ये क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, दूसरा जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, तीसरा जो होता है बैक्टीरिया के कंडीशन में होता है, प्रोकैरियोट्स में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर भी जो होता है प्रोकैरियोट्स का जो होता है ये क्लोरोप्लास्ट रीजन में सर्कुलर डीएनए होता है। यह नेकेड टाइप का होता है, जिसे हम सेल्फ ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल कहते हैं। इसे हम प्लास्टोडोम भी कहते हैं, सेल्फ ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल और प्लास्टोडोम। इसका जो डायमीटर अगर देख लेते हैं स्टूडेंट्स, इसका जो लेंथ की कंडीशन होती है 4 to 6 माइक्रोन होते हैं, एंड द ब्रेथ इज द 1 to 2 माइक्रोन। इसमें बेसिकली जो होता है, जो अन्य जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के फॉर्म में जो पाए जाते हैं वो स्टार्च ग्रेन्यूल्स होता है, लिपिड ड्रॉपलेट्स होता है, ये सिंथेसाइज करने में हेल्प करता है। इसके साथ ही साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, ये भी जो होता है एक 70S टाइप का राइबोसोम पाए जाते हैं। ये भी, ये सारे जो जो हम बता रहे हैं, ये भी नीट के क्वेश्चन में पूछा गया है कई बार। ये भी क्वेश्चन नीट का है, ये भी नीट का क्वेश्चन में पूछा गया है। ये अलग अलग क्वेश्चन के रूप में ये पूछा जाता है। तो ये जो होता है, जो राइबोसोम होता है, कौन से होते हैं, राइबोसोम होता है बेसिकली, इसमें 70S टाइप का होता है। और 70S टाइप का राइबोसोम होने का सेंस क्या है कि यह 70S टाइप का राइबोसोम बेसिकली अगर इसमें देखा जाता है तो ये किसमें पाया जाता है, ये प्रोकैरियोटिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, जो प्रोकैरियोट्स का पार्ट होता है, इस प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है। इसके साथ ही साथ इसमें अगर देखा जाता है, यह प्रोकैरियोट के कंडीशन में बेटा यह इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्रोकैरियोट में भी ये क्या करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि यहाँ पर इसमें जो होता है ये आरएनए जो होता है ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करने का कार्य करता है। तो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। तो ये हो गया इसका साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस का जो पहला पार्ट होता है क्लोरोप्लास्ट, देख लेते हैं। क्लोरोप्लास्ट हो गया। अब क्लोरोप्लास्ट के बाद हम लोग इसका जो डिस्कस करते हैं स्टूडेंट, ये सेकंड इसका पार्ट होता है, उसे हम कहते हैं पिगमेंट। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस का जो पार्ट होता है वो पिगमेंट होता है। नेक्स्ट हो गया इसका क्लोरोफिल पिगमेंट। वंस अगेन देख लीजिए बेटा, इसमें जो होता है दो लेयर का बना होता है, आउटर लेयर, इनर लेयर, जिसे कंबाइनिंग क्या कहते हैं, पेरियास्टियम कहते हैं। ग्रेना का पार्ट होता है, ग्रेना जो होते हैं, ग्रेना जो होता है स्ट्रोमा लैमेलिस से कनेक्ट करता है। इसके सिंगल पार्ट को थायलाकोइड मेम्ब्रेन कहते हैं, जो फोटोसिंथेसिस में इंपॉर्टेंट रोल करता है। इसमें सर्कुलर डीएनए पाया जाता है जो लिक्विड होता है। यह सेल्फ क्या होता है, ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल्स होता है, जिसे प्लास्टोडोम कहते हैं। इसके साथ ही साथ 70S टाइप के राइबोसोम होते हैं। इसके साथ साथ स्टार्च ग्रेन्यूल होता है, लिपिड ड्रॉपलेट होता है, डायमीटर 1 to 2 माइक्रोन है, 4 to 6 माइक्रोन का ये पार्ट होता है। अब इसको हम लोग देखते हैं स्टूडेंट। अब साइट ऑफ पिगमेंट, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की बात कर लेते हैं। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट नेक्स्ट होता है इसका फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट में देखते हैं बेटा,
पिगमेंट क्या होते हैं। क्लोरोफिल पिगमेंट में अगर बात कर लेते हैं, पिगमेंट में अगर देखा जाता है क्लोरोफिल पिगमेंट, क्लोरोफिल पिगमेंट में अगर स्टूडेंट देखते हैं, जो बेसिकली ये देखा जाता है, ये 3 टाइप्स का पिगमेंट्स होता है, 3 टाइप्स का होता है। उसमें से अगर देखा जाता है, ये पिगमेंट बेसिकली क्लोरोफिल होता है। इसके साथ साथ क्लोरोफिल के साथ साथ क्या होता है, कैरोटीनॉइड होता है और फाइकोबिलिन होता है। फाइको 3 कैटेगरी इसमें बांटा गया है। अब इसको देखा जाता है क्लोरोफिल में, बेसिकली हम लोग इसको कहते हैं क्लोरोफिल कैरोटीनॉइड फाइकोबिलिन, फाइकोबिलिन के कंडीशन में डिवाइड किया गया है। बट इन तीनों की कंडीशन में अगर देखा जाता है, इसमें बेसिकली क्लोरोफिल में ये कौन कौन से होते हैं, क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी और ई होते हैं। कैरोटीनॉइड्स, कैरोटीनॉइड में क्या होते हैं, कैरोटीन होता है, कैरोटीन के पार्ट पाए जाते हैं। इसके साथ साथ इसमें ज़ैंथोफिल भी होता है, ज़ैंथोफिल, फिर फाइकोबिलिन होते हैं, ज़ैंथोफिल भी होता है और फाइकोबिलिन भी होते हैं। अब यहां पर देखा जाता है जो क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए होता है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए अगर इसका इसको देखा था स्टूडेंट, जो फार्मूला अगर देखते हैं तो इस क्लोरोफिल में क्या होता है, बेसिकली जो क्लोरोफिल होता है ये ब्राइट और ब्लू ग्रीन, ब्राइट और ब्लू कलर का होता है। क्लोरोफिल कैसा होता है, ब्राइट होता है। उसके साथ साथ क्या होता है, ब्लू ग्रीन होता है, ब्राइट और ब्लू ग्रीन कलर, ब्राइट और ब्लू ग्रीन कलर होता है, जिसमें फार्मूला होता है C H22O5N4Mg, C H52H72O5N4Mg, ये होता है ब्राइट ब्लू ग्रीन कलर का होता है। इसके साथ क्या होता है, क्लोरोफिल बी होता है, क्लोरोफिल बी कैसा होता है, क्लोरोफिल बी के लिए देखते हैं येलो ग्रीन कलर में होता है, येलो ग्रीन कलर, येलो ग्रीन कलर, येलो ग्रीन कलर का होता है, ये ब्राइट और ब्लू ग्रीन कलर का होता है। इसके साथ साथ देखते हैं स्टूडेंट, जो इसके साथ ज़ैंथोफिल के अगर देख लेते हैं, ज़ैंथोफिल में क्या होता है, ये येलो कलर का होता है, येलो कलर। एक मिनट इसको हम फार्मूला देख लेते हैं बेटा। क्लोरोफिल बी का फार्मूला C55H70O6N4Mg, C55H70O6N4Mg, ये हो गया बेटा इसका ज़ैंथोफिल का हो गया, उसमें सॉरी क्लोरोफिल का हो गया, क्लोरोफिल बी का। इसके बाद क्या होता है, ज़ैंथोफिल का देखते हैं। ज़ैंथोफिल में
ज़ैंथोफिल येलो कलर में होता है बेटा, येलो, फार्मूला होता है C40H56 एंड O2। कैरोटीन के लिए अगर देखते हैं बेटा, कैरोटीन के लिए, कैरोटीन में देखते हैं अगर इसको कैरोटीन का जो फार्मूला क्या होता है, इसको C40H56 होता है। C40H56 क्या होता है? इसके साथ ही साथ स्टूडेंट्स जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, अगर इसको देखते हैं, इसका कलर भी देख लेते हैं, इसका सॉरी येलो कलर होता है, येलो एंड येलो ऑरेंज, येलो ऑरेंज, येलो एंड येलो ऑरेंज का होता है। येलो ऑरेंज होता है, येलो और येलो ऑरेंज कैरोटीन होता है स्टूडेंट्स। इसके साथ ही साथ हम लोग इसका देखते हैं, ये अलग डिफरेंट टाइप्स के इसका पिगमेंट होता है। इसके साथ साथ जो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, अगर देखते हैं बेसिकली जो कैरोटीन का जो पार्ट होता है, कैरोटीन कैसा होता है, ये इनसॉल्युबल इन वाटर होता है, इनसॉल्युबल इन वाटर, ये इनसॉल्युबल इन वाटर होता है। यही जो होता है बेस ग्रेड का पूछा हुआ क्वेश्चन होता है। इसके बाद क्लोरोफिल सी का देख लेते हैं, क्लोरोफिल सी का, क्लोरोफिल सी C30H35O5N4Mg, C30H35 C35H30 बेटा है, C35H30O5N4Mg क्लोरोफिल सी का होता है। इसके साथ साथ डी का होता है। देखिए सबसे जो इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है इसमें, क्लोरोफिल डी का भी देख लेते हैं, क्लोरोफिल डी O6N4Mg। यहां पर देखिए बेटा जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि इस कंडीशन में हमने बताया कि बेसिकली क्या होता है कि जो सबसे पहला जो होता है क्लोरोफिल ए का होता है, ब्राइट ब्लू कलर का होता है। जो फार्मूला इसका क्या होता है, ये C55H72O5N4Mg, ये कई बार का पूछा हुआ क्वेश्चन होता है, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो होता है स्टूडेंट क्लोरोफिल बी का होता है C55H70O6N4Mg, ये येलो ग्रीन कलर का होता है। इसके साथ साथ जो ज़ैंथोफिल होता है, ज़ैंथोफिल येलो कलर में होता है। यहाँ पर इसका बेसिकली अगर देखा था C40H56O2। कैरोटीन के कंडीशन में देखते हैं, कैरोटीन जो होता है येलो होता है, येलो होता है, और इसके साथ साथ क्या होता है, येलो ऑरेंज भी होता है। यहाँ पर जो येलो उसके जो पार्ट होता है, इसका फॉर्मूला C40H56 का पार्ट होता है। ये इनसॉल्वेंट, कैरोटीन जो होता है इनसॉल्युबल इन वाटर होता है, ये इनसॉल्युबल इन वाटर होता है। इसके साथ देखते हैं जो क्लोरोफिल सी होता है, क्लोरोफिल सी में C35H30O5N4Mg में होता है। इसके साथ साथ देखते हैं जो क्लोरोफिल डी होता है C54H70O6N4Mg होता है। अब यहाँ पर देखा जाता है बेटा जो सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग देखते हैं, जो सभी पार्ट में अगर देखते हैं कि यहाँ पर जो तो सभी में क्या होता है, एक जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। इसमें जो होता है मैग्नीशियम जो होता है, एक तरीके से सभी में मैग्नीशियम पाए जाते हैं। मैग्नीशियम जो होता है ये एक तरीके से एक एंजाइमेटिक रिएक्शन के रूप में इन्वॉल्व होता है।
मैग्नीशियम जो होता है इसमें क्या होता है, यह एक मैग्नीशियम एंजाइमेटिक रोल में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके साथ ही साथ एक और इसमें जो आता है बेटा, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, फाइकोबिलिन में देखते हैं। फाइकोबिलिन में हमने इसका छूट गया था। फाइकोबिलिन में क्या होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। इसमें फाइकोबिलिन टू टाइप का होता है। एक होते हैं फाइकोसाइनिन, दूसरा होता है फाइकोइरिथ्रिन। फाइकोसाइनिन होता है जो साइनो, उसमें ब्लू ग्रीन एल्गाम पाए जाते हैं फाइकोसाइनिन। ये क्या होता है, रेड एल्गाम पाया जाता है, रेड एल्गाम पाए जाते हैं। ये ब्लू ग्रीन एल्गाम होता है, दूसरा रेड एल्गाम पाए जाते हैं। ये ब्लू कलर का होता है, ये ब्लू कलर में होता है, अगर देखा जाता है ये ब्लू कलर का होता है, ये ब्लू कलर होता है, और ये कैसा होता है, रेड कलर का होता है। तो ये हो गया बेटा क्लोरोफिल पिगमेंट। कौन कौन से होते हैं, वंस अगेन देखते हैं। क्लोरोफिल जो होता है बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें हम बोलते हैं क्लोरोफिल ए बी सी डी ई। क्लोरोफिल, अब क्लोरोफिल में होता है, क्लोरोफिल का कंडीशन देखते हैं कि बेसिकली इसमें क्लोरोफिल होता है जिसमें ए बी सी डी ई में डिवाइड किया गया है। इसके साथ कैरोटीन का पिगमेंट होता है, कैरोटीनॉइड्स में होता है, कैरोटीन होता है, ज़ैंथोफिल होते हैं, फाइकोबिलिन होते हैं। क्लोरोफिल में देखते हैं जो यहाँ पर ब्राइट और ब्लू ग्रीन कलर का होता है, इंपॉर्टेंट होता है बेटा, कई बार का क्वेश्चन होता है, इसका स्ट्रक्चर ये भी समझाते हैं। दूसरा इसका जो फॉर्मूला होता है C55H72O5N4Mg, इसका होता है। क्लोरोफिल भी होता है, येलो ग्रीन कलर का होता है, जो C55H70O6N4Mg। ज़ैंथोफिल जो होता है यह येलो कलर का होता है, C40H56O2 होता है। कैरोटीन जो होता है येलो और येलो ऑरेंज कलर में C40H56 होता है। ये इनसॉल्युबल इन वाटर होता है। इसके साथ क्लोरोफिल सी होता है C35H30O5N4Mg। क्लोरोफिल डी होता है C54H70O6N4Mg। इस तरीके से देखा जाता है। जो यह जो होता है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फोटोसिंथेसिस में। इसके साथ साथ अगर फाइकोबिलिन की बात करते हैं, हमें फाइकोबिलिन में यह इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ब्लू ग्रीन इंग्लिश साइको, ये ब्लू ग्रीन इंग्लिश फाइकोसाइनिन में होता है, ये ब्लू कलर का देता है। दूसरा होता है फाइकोइरिथ्रिन जो होता है, यह रेड कलर का फॉर्मेशन करता है, रेड कलर का। इसके साथ ही साथ हम कैरोटीन की अगर बात करते हैं तो यह कैरोटीन जो होता है ब्लू वायलेट कलर, ये रीजन होता है ब्लू वायलेट रीजन में सेंसिटिव होता है। ये किसमें होता है, ब्लू वायलेट रीजन में, ब्लू वायलेट रीजन में सेंसिटिव होता है। ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये भी एक क्वेश्चन हुआ, ये भी पूछा हुआ, नीट का क्वेश्चन होता है, ये भी नीट का क्वेश्चन है, ये नीट में पूछा ये क्वेश्चन। तो ये बेटा बहुत सारे इसका जो पाया जाता है यहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इस तरीके से अगर देखा जाता है, जो यहाँ पर यानी जो फोटोसिंथेटिक क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, यह एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है फूड के सिंथेसिस करने के लिए। अब इसका देखते हैं क्लोरोफिल पिगमेंट क्या होते हैं। क्लोरोफिल पिगमेंट, स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट, स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट देख लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट में Mg होता है बेटा
Mg जो होता है जो चारों तरफ से नाइट्रोजन कंपाउंड से अटैच होता है। अब इसमें क्या होता है, अगर इसको देखते हैं, ये होता है बेटा पेंटोस शुगर के फॉर्म में इसको इन्वॉल्व होता है पेंटोस फॉस्फेट। ये 5 कार्बन से अटैच होता है। इसमें 2 पार्ट्स का फॉर्मेशन होता है बेटा, 2 सीक्वेंस इसमें बनते हैं, डेवलप होता है। ये भी जो होता है, अब यहां पर देखिए स्टूडेंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है ये CH2, इसके साथ साथ देखते हैं C++O, CH2, ये 20 कार्बन से इसे होता है अटैचमेंट होता है। इस इट इज आल्सो नोन एज फाइटॉल टेल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, इट इज आल्सो नोन एज फाइटॉल टेल, फाइटॉल टेल, इट इज आल्सो नोन एज फाइटॉल टेल। डायमीटर इसके होते 20 एंगस्ट्रॉम होते हैं, डायमीटर 20 एंगस्ट्रॉम। 20 एंगस्ट्रॉम होने के साथ ही साथ ये कैसे होता है स्टूडेंट, यह होता है हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है। 20 कार्बन एटम होते हैं, इसमें 20 कार्बन कंपाउंड होते हैं, 20 कार्बन कंपाउंड। इसके साथ ये हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है, हाइड्रोफोबिक नेचर, ये हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है। इसके साथ ही साथ स्टूडेंट्स इसमें देखते हैं, यह जो होता है CH3 से कांटेक्ट करने का कार्य करता है। फिर ये भी जो होता है ये हाइड्रोकार्बन से अटैच होता है। ये हो गया इसे, ये स्टूडेंट्स हो गया इसका, इसे क्या कहते हैं, ये हेड रीजन हो गया, इट इज आल्सो हेड रीजन हो गया। इसके डायमीटर होते हैं स्टूडेंट 50 एंगस्ट्रॉम। इसके साथ ही साथ ये हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है। कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक नेचर, ये हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है, ये हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है, हेड होता है। दूसरा होता है इसका टेल होता है, ये फाइटॉल टेल होता है। तो इसका दो इसमें पार्ट में डिवाइड किया गया। इसे कहते हैं, इसे पूरे पार्ट को क्या कहते हैं, इसे पोरफायरिन रिंग कहते हैं, पोरफायरिन रिंग। पोरफायरिन रिंग कहते हैं। पोरफायरिन रिंग होता है जो ये 5 कार्बन जो पेंटोस शुगर से इसे क्या करता है, अटैचमेंट करता है, ये हेड रीजन कहलाता है। दूसरा क्या होता है, ये फाइटॉल टेल होता है। एक पोरफायरिन रिंग होता है, दूसरा फाइटॉल टेल होता है। पोरफायरिन रिंग और फाइटॉल टेल होता है। अब इसमें देखते हैं, ये जो होता है बेसिकली ये 20, इसका जो हेड रीजन जो होता है कितना होता है, हेड रीजन में अगर देखते हैं, ये बेसिकली इसका जो 20 एंगस्ट्रॉम का पार्ट होता है, सॉरी 50 एंगस्ट्रॉम का पार्ट होता है। दूसरा जो होता है टेल रीजन होता है, वो 20 एंगस्ट्रॉम का पार्ट होता है। तो यहाँ पर जो होता है, ये बेसिकली अगर देखा जाता है काइट शेप, इसका शेप आता है काइट शेप या टाइपोल लाइन, काइट शेप में होता है, काइट शेप। तो ये हो गया क्लोरोफिल पिगमेंट का पार्ट हो गया स्टूडेंट। ये जो क्लोरोफिल होता है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। यानी यहाँ पर जो मैग्नीशियम आयन होता है, ये चारों तरफ अपने नाइट्रोजनस बेस से अटैचमेंट होते हैं। मैग्नीशियम जो होता है यह एक प्रकार का क्या करता है,
फोटोसिंथेसिस रीजन में हेल्प करता है, और यही फोटोसिंथेसिस में क्या करता है, ये मैग्नीशियम एक एंजाइमेटिक रोल के रूप में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके साथ ही साथ आप देखते हैं स्टूडेंट्स, एक और टॉपिक देख लेते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ स्पेक्ट्रम। इसका एक और टॉपिक देख लेते हैं बेटा, इसमें एब्जॉर्प्शन ऑफ स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन ऑफ स्पेक्ट्रम, ये हो गया बेटा वेवलेंथ, वेवलेंथ, वेवलेंथ हो गया, ये हो गया एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। यहां पर होता है स्टूडेंट 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700। ये इसका हो गया एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट का उसमें होता है, वेवलेंथ होता है। इसके साथ अब इसका हम लोग ग्राफ देखते हैं। ये हो गया बेटा क्लोरोफिल बी, ये हो गया क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल ए, ये हो गया कैरोटीनॉइड्स, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल ए, एंड ये हो गया कैरोटीनॉइड, कैरोटीनॉइड्स। इसमें से हम यहाँ पर देखते हैं जो ग्राफ में जो रिप्रेजेंट किया गया है, यहाँ पर एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोफिल पिगमेंट, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोफिल पिगमेंट, बाय क्लोरोफिल पिगमेंट। यहां पर जो होता है, जो क्लोरोफिल पिगमेंट एब्जॉर्ब करता है वो कैसा होता है, अगर यहाँ पर देखा जाता है स्टूडेंट, जो सबसे पहला होता है कि यह जो होता है, जो क्लोरोफिल ए होता है, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल बी होता है। हमने अभी अभी बताया था कि बेसिकली क्लोरोफिल बी कैसा होता है, येलो और ग्रीन, येलो ग्रीन कलर का होता है। क्लोरोफिल कैसा होता है, येलो ग्रीन कलर का होता है, जबकि क्लोरोफिल ए जो होता है वो ब्राइट कलर का होता है, ब्राइट और ब्लू कलर का होता है। ये ब्लू कलर में होता है, ये ब्लू कलर ब्राइट और ये येलो कलर में होता है। अब यहां पर जो होता है, जो सबसे जो इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि जैसे जैसे यह इसका लाइट की वेवलेंथ बढ़ती है,
उसी हिसाब से क्या होता है, इसका जो होता है क्लोरोफिल का जो पिगमेंट होता है, लाइट का जो होता है एफिशिएंसी भी क्या करता है, वो बढ़ता जाता है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं जो इनिशियल कंडीशन में होता है, जो इनिशियल कंडीशन में जो क्लोरोफिल होता है, यानी क्लोरोफिल बी होता है, ये कैसा होता है, येलो ग्रीन कलर में होता है। ये कैसा होता है, येलो ग्रीन कलर में होता है। ये येलो ग्रीन होता है, येलो ग्रीन कलर होता है। येलो के साथ साथ क्या होता है कि इसमें अगर देखते हैं कि बेसिकली ये हमेशा येलो रीजन में जो होता है ये कम सेंसिटिव होता है, किसके अपेक्षा में, ये क्लोरोफिल बी के कंडीशन में हो। तो यहाँ पर जो होता है, अगर इसकी एफिशिएंसी अगर देखा जाता है कि यह जो होता है ज्यादा सेंसिटिव होता है क्लोरोफिल ए। यहाँ पर जो होता है ये बेसिकली ये क्लोरोफिल जो होता है ये जैसे जैसे लाइट होता है उसी तरीके से आगे चल करके इसका जो वेवलेंथ होता है इसका कम हो जाता है। बट यहाँ से जो इनिशियल होता है क्लोरोफिल ए का होता है वो इनिशिएट होकर के इसका वेवलेंथ जैसे जैसे बढ़ता जाता है ये आगे बढ़ती जाती है। क्लोरोफिल जो ए होता है, क्लोरोफिल ए क्या करता है, इसको आगे बढ़ता जाता है। बट यहाँ जो होता है जो सबसे कम का फॉर्मेशन होता है वो कौन सा होता है, वो क्लोरोफिल या कैरोटीनॉइड कंडीशन में होता है। तो यहाँ पर अगर देखा जाता है कि जो हमारा जो मेन जो ग्राफ पे रिप्रेजेंट होता है ये कैसा होता है, ये हमेशा ये इंक्रीज करता है, फिर ये क्या करता है, डिक्रीज करता है। यहाँ पर जो होता है क्लोरोफिल ये होता है ये पहले कम उसमें होता है, फिर बाद में क्या होता है इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ रहा है। जैसे जैसे इसका वेवलेंथ बढ़ता जाता है उसी से क्या होता है इसका एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट भी बढ़ती जाती है। यहाँ पर क्या होता है इसका वेवलेंथ कम होता है, इसका वेवलेंथ बढ़ता जाता है। तो यहाँ वेवलेंथ के हिसाब से इसका जो ग्राफ होता है इसका आगे बढ़ता जाता है। जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ेगा उसी हिसाब से लाइट का एब्जॉर्प्शन क्लोरोफिल पिगमेंट का क्या होता है, बढ़ेगा। तो यहाँ पर केवल इसका जो होता है क्लोरोफिल ए का जो होता है मैक्सिमम होता है, इसके बाद सेकंड में होता है बी का होता है, इसके बाद क्या होता है कैरोटीनॉइड पिगमेंट का होता है। तो ये होता है बेटा एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट की कंडीशन में होता है। इस तरीके से बेटा इसका जो होता है जो आज का जो टॉपिक होता है यहाँ पर हमने आज का क्लोरोप्लास्ट का या पिगमेंट का जो टॉपिक होता है ये कंप्लीट होता है। आगे हम लोग इसका फोटो सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे। तब तक आप लोग इसको वॉच करिए और इसका जो फीडबैक होता है उसको इनबॉक्स में जरूर दीजिए बेटा। हैं, थैंक यू।